टिप्स टू गेट अर्ली प्रेगनेंसी राइट आफ्टर मैरिज। आपकी शादी हुई और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको फर्टिलिटी डॉक्टर के चक्कर ना लगाने पड़े, तो क्या ऐसा करें कि आपकी प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं दोनों मेल और फीमेल को कहती हूँ, एक है प्री मैरिटल चेकअप। अपना शादी से पहले एक चेकअप करवा लें ताकि डॉक्टर को अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो आपका टाइमली जो है वो फर्टिलिटी प्लान दे दे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि वेट लॉस बहुत इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपका वेडिंग डे की फ़ोटोज़ के लिए बल्कि आपकी इंटरनल फर्टिलिटी को भी बहुत बूस्ट करता है। लेकिन हमारे यहाँ वेट लॉस के ऊपर जो तरीकाकार यूज़ किया जाता है वो मोस्टली ये होता है कि वो बिल्कुल फास्टिंग पे आ जाती हैं लड़कियाँ और कुछ नहीं खाती पीती, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स की कमी हो जाती है। तो अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कोई अच्छा सा फर्टिलिटी टॉनिक, जैसे अगर आपके बाल गिर सकते हैं, स्किन के लिए आप कोई सप्लीमेंट ले रही हैं तो साथ में फर्टिलिटी टॉनिक भी ज़रूर इस्तेमाल करें। फर्टिलिटी टॉनिक कुछ ऐसे मल्टीविटामिन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर अंडों की डेवलपमेंट, मैचुरेशन और रिलीज के लिए और रिलीज के बाद इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर उनकी कमी हो जाए तो आपको सब फर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अपना वेट आपने बैलेंस करके रखना है और वेट लॉस के अंदर बहुत ज़्यादा फाके नहीं काटने और उसके अंदर आपने मल्टीविटामिन्स को प्रायोरिटाइज करना है। 3 बेसिक टेस्ट जिसमें थायराइड का टेस्ट, प्रोलैक्टिन का टेस्ट और आपका डे 12 का स्कैन शादी से पहले ज़रूर करवा लें ताकि आपको पता हो कि आपके फर्टिलिटी को मैनेज करने वाले हार्मोन्स अंडर कंट्रोल हैं और आपका एग रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ सीमन एनालिसिस। अगर सीमन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको शादी से पहले पता होना चाहिए ताकि आगे जाके कंसीव करने के अंदर प्रॉब्लम ना हो। अपनी डाइट के अंदर जितने ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप ऐड करते हैं उतना ज़्यादा आपकी बॉडी की नेचुरल एबिलिटी टू फाइट विद द ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स ज़्यादा होती जाती है, और क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। जो आपकी बॉडी के अंदर नए बनने वाले सेल्स होते हैं जिसमें ये अंडा भी शामिल है, स्पर्म भी शामिल है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। वेजिटेबल्स शुड बी 70% अनकुक्ड, 30% तक कुक्ड हो सकती हैं, 70% तक, क्योंकि कुछ वाइटामिन जैसे कि विटामिन सी ये हीट के अंदर स्टेबल नहीं रहते और ये ज़ाया हो जाते हैं। इसी तरह से बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी के अंदर जो सिंपल वॉक होती है वो फर्टिलिटी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि जब आप वॉक कर रहे होते हैं तो हमारे हार्ट का जो आउटपुट होता है वो पंप हो रहा होता है टुवर्ड्स द लेग्स, क्योंकि फिजिकली जो बॉडी का ऑर्गन ज़्यादा काम कर रहा होता है वो लेग्स होती हैं। जब कार्डिक आउटपुट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर पंप होता है तो रास्ते में हमारी जो ओवरीज और यूट्रस का ब्लड फ्लो भी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो है दैट इज़ द सोर्स टू क्लियर द वेस्ट एंड टू गिव द न्यूट्रिशन, वो बेहतर हो जाता है, जिससे कि आपकी फर्टिलिटी बेहतर हो जाती है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड को कम से कम 2 से 3 महीने पहले छोड़ दें। प्रोसेस्ड फूड के अंदर सबसे बड़ा प्रोसेस्ड फूड आपकी वो खुराक है जो डब्बे में आती है, जैसे आपका ब्रेड आ गया प्रोसेस्ड फूड के अंदर आता है, बन्स आ गए प्रोसेस्ड फूड, यानी जो डब्बे में पैक खुराक है उसको छोड़ दें। अगर स्मोकिंग या अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो लिमिटेड कर दें और कोशिश करें कि एटलीस्ट इसको स्टॉप कर दें, नहीं तो इसको लिमिटेड कर दें। ये सारी कुछ एहतियातें हैं जो अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं शादी के फ़ौरन बाद और आप चाहते हैं कि आपको जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर बेऔलादी या इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े, तो अगर आप ये सारे काम कर लेते हैं तो आपके उन 80% लोगों के अंदर फॉल करने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे जिनको कि डॉक्टर के पास जाए बगैर प्रेगनेंसी हो जाती है। साल 1 तक अगर आप यंग हैं, बिलो 30 हैं, तो आपको सिर्फ आपस में इंटरकोर्स करें, रेगुलर इंटरकोर्स फर्टिलिटी विंडो के अंदर करें तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर 1 ईयर तक भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो फिर घर में ना बैठें, फिर किसी प्रॉपर फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएं जो आपको फर्टिलिटी प्लान दे और ताकि आपकी प्रेगनेंसी जो है वो अचीव की जा सके।